अब इंडियन मार्केट्स में आज के सेटअप के बीच आपके लिए बड़े सेक्टर्स जहां आपको फोकस रखना है, स्टॉक्स और साथ ही ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर्स से शुरुआत करते हैं जो कल आए हैं मार्केट टास्क के बाद। पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा, नंबर से शुरू करें जी। निफ्टी में भारती एयरटेल ने कल अपने नतीजे घोषित किए और अच्छे नंबर्स दिखाई दिए, जैसा कि हम अनुमान भी कर रहे थे। स्पेशली आरपू के फ्रंट पर अगर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 245 से बढ़कर 250 के आरपू के नंबर्स आए हैं। 248 का हमारा अनुमान था, तो वहाँ पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अनुमान से बेहतर है। अगर मुनाफा देखेंगे तो 41% की गिरावट ज़रूर दर्ज हुई है, लेकिन एडजस्टेड फ्रंट पर अगर देखेंगे तो 3% की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। इंडस टावर के साथ में कुछ एडजस्टमेंट का भी था, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार एडजस्टमेंट देखना होगा। बट अगर एडजस्टेड बेसिस पर भी देखेंगे तो 3% की बढ़त नजर आ रही, जो कि अबव एस्टिमेट्स है। और अगर कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर भी 3% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं वायदा बाजार के नतीजों की तरफ। और कंटेनर कॉर्प, यहाँ पर नतीजे मिले जुले हैं। रेवेन्यू में 2.5% की बढ़त है, मुनाफा 3% से बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा लेकिन 2% से घटा है। मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर इस तिमाही अगर देखें तो कंपनी के जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो हाईएस्ट एवर पर रही है, और पैट भी हमने देखा क्वार्टर 1 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ल्यूपिंग के नतीजे हर पैमाने पर अनुमान से बेहतर, मुनाफा 52% बढ़ा, आय में 11% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन में भी स्ट्रांग ग्रोथ, और इनके यूएस और घरेलू कारोबार दोनों में ही प्रदर्शन अच्छा रहा। एनसीसी के नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे। रेवेन्यू में करीब 6% की गिरावट है, मुनाफा 8.5% घटा कंपनी का। इसके अलावा ब्रिटानिया, यहाँ पर भी नतीजे हर पैमाने पर अनुमान से कमजोर ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 9% की बढ़त जरूर दिखा रहा है, लेकिन 4,625 करोड़ का अनुमान था हमारा, तो थोड़े इनलाइन ही है। लेकिन मुनाफा केवल 3% बढ़ा है, मार्जिन घटा है 17% से घटकर 16% का हम बढ़त का अनुमान कर रहे थे। प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन में इस बार दबाव आया है। 42% से घटकर मार्जिन 38% पर आया है। लेकिन आप बाकी सारे पैमाने पर नंबर्स देखेंगे तो अच्छे हैं। मुनाफा करीब 26% बढ़ा है कंपनी का, और रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। टोरेंट पावर, आखिर में ये नंबर्स अगर देखें तो यहाँ पर भी दबाव हर एक पैरामीटर पे। मार्जिन घटे हैं कंपनी के, मुनाफे में 25% की गिरावट है, रेवेन्यू 12.5% से घटा है, तो इसके चलते आज स्टॉक में असर पड़ सकता है। ओके, तो ये तो नंबर्स की बात हो गई। अब आज सारे ट्रिगर्स भी बताएं, और आज तो प्राइमरी मार्केट से भी एक्शन है, 3 बड़ी लिस्टिंग्स है। सब्सक्रिप्शन कैसी थी, और साथ ही आज दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में रह सकते हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स से शुरुआत करें तो निफ्टी में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और ट्रेंट ये अपने नतीजे घोषित करेंगी। और वायदा बाजार से भारत फोर्ज, बीएचईएल, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर फोकस होगा। एमपीसी की बैठक भी है, तो आज उसका फैसला आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है आज के लिए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि बोनस शेयर पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा आइनॉक्स विंड आज से कंपनी का राइट्स इशू खुलेगा। आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। एनएसडीएल के आईपीओ की लिस्टिंग होगी, एमएनबी इंजीनियरिंग के आईपीओ की लिस्टिंग होगी, और श्री लोटस की बात करें तो यहाँ पर भी लिस्टिंग होगी आज। तो इन 3 लिस्टिंग पर होगी नजर। डिफेंस स्टॉक्स पर आज जो फोकस रखिए, डीएसी ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रक्षा उपकरण खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 66,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिली है, तो इसके चलते आज डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। आप ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा है। और ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया है कि वो भारतीय फार्मा कंपनियों में के टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। 250% तक के टैरिफ की यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगाने की संभावना जताई है। आईआरसीटीसी, आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है कंपनी को, इनकी सब्सिडरी है उसके जरिए लाइसेंस मिला। डालमिया भारत पर रखिए नजर। जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है सीसीआई की तरफ से। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रो कंपनी को डीआरडीओ से रडार सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए ऑर्डर मिला है, करीब 135 करोड़ का ये ऑर्डर है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी कंपनी को एक एलओए मिला है, हालांकि अमाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी ये कंपनी बनाएगी, जिसके लिए ये एलओए मिला। रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को 19 करोड़ का ऑर्डर मिला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और इसके अलावा आशियाना हाउसिंग, यहाँ पर भी रखिए नजर। अपने सीनियर लिविंग पोर्टफोलियो के तहत मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर में बड़ा एक्सपेंशन की योजना है, करीब
425 करोड़ के कैपेक्स की कंपनी की योजना है। और आखिर में बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। कंपनी की सब्सिडरी ने सिंगापुर की एक कंपनी है किलवॉट का अधिग्रहण पूरा कर दिया है। ये खबर पहले आ चुकी थी, लेकिन अब जो बचा हुआ बैलेंस पेमेंट है उसे देखकर 9.72% हिस्सेदारी पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिए, तो ये एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। ये एक अपडेट टीवीएस मोटर्स की तरफ से। चलिए, शुक्रिया।